हुआ, उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी आईएएस के घर पर छापे पड़े, उनके पीए के घर पर छापे पड़े और अरबों रुपए की संपत्ति पकड़ी गई, अरबों रुपए की संपत्ति पकड़ी गई। यह पूरे देश में बदनामी हुई राज्यपाल की। तब सरकार ने कोई उनको सजा नहीं दिया, डिसमिस नहीं किया, बल्कि झारखंड छोटे राज्य से उनको आसाम का राज्यपाल बना दिया, बड़े राज्य का राज्यपाल बना दिया। अब आप सोच सकते हैं कि इन परिस्थितियों का निर्माण सत्ता किसी तरह से अपने हाथ में रहे, यूपीए के हाथ में रहे, कांग्रेस के हाथ में रहे, यह हमेशा प्रयास होता रहा। और जब 2005 के चुनाव के बाद 2010 में चुनाव हुए, उसके बाद की परिस्थिति को भी देखें आप, तो निश्चित रूप से लगता है कि झारखंड को अस्थिर करने का काम अगर किया तो यूपीए सरकार ने किया, क्योंकि सरकार चल रही थी, खंडित जनादेश था। खंडित जनादेश में जो भी लोकप्रिय सरकार हो सकती है, यह नहीं कह सकता, किसी के बस की बात थी नहीं कि हम सरकार को बना लें, लेकिन सरकार बनी। और सरकार बनने के बाद आप देखें, अगर कहूं तो मुख्यमंत्री जी को लाकर यह कटौती प्रस्ताव में और यहां पर वोट दिलाने का काम किया कांग्रेस ने, यूपीए सरकार ने। अब यह अनैतिक काम राज्य में मुख्यमंत्री एनडीए के साथ और केंद्र में वह मुख्यमंत्री आकर यूपीए के समर्थन में वोट डालता हो, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया कि हम अनैतिक काम को बढ़ावा नहीं देंगे। हम इस बात की भूरी भूरी प्रशंसा हुई और पूरे राज्य में प्रशंसा हुई, पूरे देश में प्रशंसा हुई कि यह भारतीय जनता पार्टी का यह कदम निश्चित रूप से क्रांतिकारी कदम है, नैतिकता के आधार पर उठाया गया कदम है। आप सोच सकते हैं कि इन परिस्थितियों की चर्चा, राजनीति का स्थिरता, सत्ता अपने हाथ में रहे। झारखंड में अगर आधार है तो वह एनडीए का आधार है, और एनडीए का आधार है उसके बल पर पिछले चुनाव, महंगाई जब मुद्दा का हम लोग चुनाव लड़ रहे थे लोकसभा का, और उस समय महंगाई एक मुद्दा था, वह प्रभावित दिल्ली को नहीं किया। जहां औसत आय 1,77,000 हो, उसको प्रभावित नहीं किया। प्रभावित किया तो जिस राज्य में 24,000 और 14 एमपी की सीट है, कांग्रेस को सिर्फ 1 एमपी झारखंड में मिला, सारे के सारे कांग्रेस के खिलाफ हो गए। ऐसे जहां गरीबी है, जहां पर महंगाई है, तो निश्चित रूप से वहां पर यहां केंद्र में बैठी हुई सत्ता जो सिर्फ बड़े बड़े लोगों की चिंता करती है, गरीबों की चिंता नहीं करती, उनको 14 में 1 एमपी झारखंड से जीत कर आए। आप सोच सकते हैं, सौभाग्यशाली रहे वहां के एमपी जीत कर आए, और सौभाग्यशाली रहे कि मंत्री भी बन गए, और निश्चित रूप से उनके मंत्री परिषद से में क्या बात होती है, कितना सहयोग कर पाते हैं। कल जब चर्चा हो रही थी, और चर्चा हो रही थी कि बिहार को स्पेशल पैकेज दिया जाए, झारखंड को स्पेशल पैकेज दिया जाए, तो निश्चित रूप से लगता है कि झारखंड की आवश्यकता है कि उसको विशेष मदद केंद्र करे। अगर विशेष मदद केंद्र नहीं करेगी तो निश्चित रूप से जिस उद्देश्य से राज्य बना, आदिवासी बाहुल लोगों के, उनको यह उद्देश्य था कि हम किस तरह से उनके जीवन स्तर को सुधारने का काम करें। लेकिन आप आज देखें, उनके जीवन स्तर को सुधारने का काम नहीं हो पा रहा। अब चिंता होती है, आज हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, भारत के संसद के सदस्य हैं, लेकिन चिंता होती है कि राष्ट्रपति शासन में अभी बीपीएल की सूची बनी और बड़े घोटाले हो गए। जो गरीब थे उनके नाम नहीं चढ़ाए गए, जो अमीर थे, जो 2 तल्ले 3 तल्ले मकान में, उनके नाम चढ़ाए गए।
और पूरा झारखंड में एक लोगों की मांग है कि वहां पर बीपीएल सूची में सुधार हो। अब दूसरी तरफ देखें, आज कल जब बड़ी अच्छी चर्चा हो रही थी और वित्त मंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी इस बात को कह रहे थे, उन्होंने स्वीकार भी किया। आज बीआरजीएफ, नरेगा, ये कोई डीआरडीए पास भी कराना है, डीआरडीए से नहीं पास होता। वह तो लिस्ट बनता है, अफसर बनाते हैं और वही पास होकर क्रियान्वयन। और वह लिस्ट कैसा बनता? वह गरीबों के हित का लिस्ट नहीं बनता। उसको कहें कि ठेकेदारी ओरिएंटेड, कॉन्ट्रैक्टर ओरिएंटेड प्रोजेक्ट स्कीम लिए जाते हैं और सिर्फ उसमें कॉन्ट्रैक्टर को किस तरह से फायदा हो। जंगलों में सड़क बना दिए। अब आप सोच सकते हैं कि इस तरह से अगर राष्ट्रपति शासन में होगा और जिसमें जनप्रतिनिधि की बात नहीं, जनता की बात नहीं, वह अगर सुनी जाए तो निश्चित रूप से तकलीफ होती है और अपेक्षाओं के अनुसार हम इस काम को करने में आज झारखंड की दयनीय स्थिति है। उसके पीछे के इतिहास को हमने बतलाया, लेकिन अगर वहां पर आप भी जानते हैं कि कई प्रकार के अविभाजित बिहार में कई प्रकार के घोटाले हुए, चाहे वहां चारा घोटाला हुआ हो, वहां लकड़ी घोटाला हुआ हो, वहां अलकतरा घोटाला हुआ हो, वहां पर जमीन घोटाला हुआ हो, और यह समय की सारे घोटाले हुए। अब झारखंड में और घोटाले हुए कि जब राज्य बना तो यह मुख्यमंत्री के द्वारा घोटाले हो गए कि 1.5 बरस में 4000 करोड़ एक व्यक्ति कमा लिया। कृपया समाप्त करें। और ऐसे समय में हम अपेक्षा करेंगे। अब लोग कहते हैं आधारभूत समस्या, जितने समस्याएं हैं उसका समाधान नहीं हुआ। अब माननीय गृह मंत्री जी, जहां विकास नहीं है वहां उग्रवाद है। अगर विकास आप किए होते, वहां के पैसे जो विकास के लिए गए उसके घोटाले नहीं हुए होते, तो निश्चित रूप से आज देश के सामने जो उग्रवाद चिंता है वह उग्रवाद की चिंता। और किस तरह से लोग रह रहे हैं। 365 दिन में 100 दिन झारखंड बंद उग्रवादियों के द्वारा हो रहे हैं। अब उग्रवादियों के द्वारा जब भी आह्वान हो जाता, बंद हो जाते। अब समाप्त करें। 2 मिनट और 2 मिनट पास भी करना है और भी बोलने वाले हैं ना। उग्रवादियों के द्वारा, अब उग्रवादी के द्वारा बंदी का आह्वान हो जाता तो पुलिस घर में दुबकी रहती है, गेट में, थाना में ताला बंद हो जाता और वह दुबकी रहती। जनता भी बेचारी लाचार बेबस अपने घर में, और सारा चीज ठप हो जाता। नहीं लग रहा है कि कोई सरकार नाम की चीज है, और सरकार नाम की चीज है। इससे यह बात नहीं है कि सारे लोग दुखी भी हैं। अगर इस दुखी है तो इसका समाधान खोजना चाहिए। आप झारखंड में इस बात की चिंता है कि अभी पिछले विधानसभा के चुनाव में कोशिश की गई कांग्रेस के द्वारा कि सत्ता मेरे हाथ में आ जाए, और जेवीएम के साथ जिनके चुनावी गठबंधन किए, चुनावी गठबंधन के बाद चुनाव परिणाम आने के बाद कहा कि नहीं, हमारा चुनाव तक गठबंधन था। यह कांग्रेस सरकार, यूपीए की सरकार आदिवासी विरोधी है। अब ये 3 दिन पहले इनके घटा जिनके साथ गठबंधन किया, माननीय बाबूलाल मरांडी जी इस बात को कह रहे हैं कि यह सरकार आदिवासी विरोधी है, केंद्र सरकार आदिवासी विरोधी है। अब चिंता होती है कि अगर केंद्र सरकार चाहती है उसका विकास, तो निश्चित रूप से जिन मुद्दों को हमने उठाया है आज के परिस्थिति में, चाहे वह महंगाई के मुद्दा, चाहे वह सुखाड़ के मुद्दा हो, चाहे विकास के मुद्दा हो,
चाहे वहां उग्रवाद का मुद्दा हो, निश्चित रूप से इसका समाधान केंद्र सरकार के द्वारा हो। अगर एक आपने देखा कि ट्रांसफर पोस्टिंग राष्ट्रपति शासन में इतिहास बन गया, एक दिन 42 आईएएस। अरे भाई, आप क्या चाहते हो? राजनीति करना चाहते कि चुनाव की तैयारी कर रहे हैं? अपने मन के में कोई वोट लूट कर। हम लोग तो जब पूरा बिहार जल रहा था और बिहार में लगता था कि लालू जी का तूती बोल रहा है, उस समय 3-3 बार विधायक हुए, उस समय उनके खिलाफ विधायक हुए। तो यह अफसर के अपने मन के मुताबिक उनको डिमोरलाइज करके, जो अफसर ईमानदार हैं उनको डिमोरलाइज कर, जिनके 3-4 महीने में डिप्टी कमिश्नर से कमिश्नर होने वाला, उसका भी ट्रांसफर। कृपया समाप्त करें।